अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, उसकी जो एलिवेशन है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट है। तो आपने उसको एलिवेशन को गौर से देखना है और घर को भी एंड तक देखना है। अच्छा, लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। ये घर जो है ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, वन ऑफ द बेस्ट हाउसेज़ हैं जो कि मैंने कवर किया है। अब डायरेक्ट मैं आपको घर दिखाता हूँ और आप घर को एंजॉय करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। व्यूअर्स, ये है एक कनाल का मास्टरपीस। घर की एलिवेशन की बात की जाए तो ये पूरा घर का जो एक्सटीरियर है ये इम्तियाज़ अली साहब ने डिज़ाइन किया है। इसके जो आर्किटेक्चर हैं ये इम्तियाज़ अली साहब हैं। ये घर जो है ये इटालियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। जितने इटली के घर हैं जिनका आर्किटेक्चर और एक्सटीरियर आप देखते होंगे बिल्कुल इस तरह का बनता है। अच्छा, फ्रंट गेट की बात की जाए तो मैट ब्लैक मैश जिसको आप जाली कहते हैं, उसमें एक गेट बना हुआ है और सी थ्रू है और आप अंदर से भी देख सकते हैं बाहर। घर में सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है, इलेक्ट्रिक फेंस भी इंस्टॉल्ड है। लोकेशन की और अप्रोच की बात की जाए तो आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है। सामने भी घर नहीं बना और राइट एंड लेफ्ट पे भी अभी घर नहीं बना। बहुत नीट एंड क्लीन फेस 7 डीएचए में ये लाहौर में घर लोकेटेड है। रैम्प की बात की जाए तो 2x4 का एस अब्दुल्ला के पूरे घर के टाइल्स हैं। अच्छा, और एलिवेशन की बात की जाए तो ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। पूरा रॉक वॉल बनाई हुई है इन्होंने, इटालियन इंस्पायर्ड ये घर है। बाहर के लॉन की बात करते हैं तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पाम ट्रीज़ लगाए हुए हैं। ये फुल साइज़ यहाँ पे दरख्त लगाया हुआ है, डिफरेंट प्लांटर्स इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लैंडस्केप बनाया हुआ है। आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्केप है। इस साइड पे भी प्लॉट खाली है, नेक्स्ट टू कॉर्नर है प्लॉट, ठीक है, और नेक्स्ट टू कॉर्नर ये घर बना हुआ है। ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको इसका अंदर का लैंडस्केप और पोर्च दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया घर का पोर्च। अच्छा, पोर्च में आराम से 5 से 6 गाड़ियाँ आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। कॉरिडोर्स की बात की जाए तो आप ये देखें कितने लग्ज़रियस कॉरिडोर्स हैं। ये देखें कितना वाइड स्पेस है, एज़ पर डीएचए लॉज़ ज़्यादा ही इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है और काफ़ी काफ़ी स्पेशियस है। और सामने सर्वेंट क्वार्टर्स हैं बेसमेंट में, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं बेसमेंट में। पोर्च एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें कितना नीट एंड क्लीन और कितना मिनिमलिस्टिक और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड ये हाउस है। राइट साइड की बात की जाए तो ये अंदर का लॉन आ गया। आप ये देखें बनाना ट्रीज़, पाम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने प्लांटर्स रखे हुए हैं और ग्रास यहाँ पे लगाई हुई है। ये देखें, और ये मैश जो इन्होंने गेट पे यूज़ किया है वही मैश इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये भी सी थ्रू है और काफ़ी एक लग्जरियस फील दे रहा है ये देखें, ये साइड का इसका कॉरिडोर है। अच्छा, अब एलिवेशन की बात करते हैं तो ये देखें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन है इसकी। ग्लास विंडोज़ इन्होंने यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने रॉक वॉल बनाई हुई है जो एस अब्दुल्ला के टाइल्स हैं। सारे इम्पोर्टेड ये रॉक वॉल है, सारे इम्पोर्टेड ये इन्होंने सारा रॉक वॉल पूरा मटेरियल इम्पोर्टेड इन्होंने यूज़ किया हुआ है। आप ये देखें, बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और ऐसा डिज़ाइन है कि आपने घर देखे होंगे पाकिस्तान में जिनके आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं और बहुत कन्वेंशनल होते हैं, बड़े कंटेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिमिलर घर बनाते हैं। लेकिन ये जो इम्तियाज़ अली साहब ने घर बनाया हुआ है, ये एक तो इटालियन स्टाइल है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। इसकी बहुत ही डिफरेंट वाइब है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, बहुत ही डिफरेंट इसका एक्सटीरियर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वाइब है। अब एंट्रिंग डोर की बात की जाए, पोडियम की बात की जाए तो एस अब्दुल्ला का पोडियम है पूरा। आप ये देखें, इम्पोर्टेड ट्रेवर्टाइन इसमें टाइल लगा हुआ है। अगर एंट्रिंग डोर की बात, वुड में सॉलिड डोर बना हुआ है। अगर आप इसकी हैंडल की बात की जाए तो ये देखें, बहुत ही सॉलिड स्टेनलेस स्टील का हैंडल है। और अब अंदर चलते हैं और आपको इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। अच्छा, ये पूरा स्टूडियो हाउस है और इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही यूनिक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉल सीलिंग दिखाऊं। ये देखें, ये इसकी फॉल सीलिंग है। सामने बेडरूम्स हैं, ये ड्राइंग रूम का एरिया है और ये है इसका लेफ़्ट साइड पे किचन का एरिया। सबसे पहले मैं आपको किचन का एरिया दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया किचन का एरिया। अच्छा, एंटर होते ही किचन की जो वैनिटी जिसको आप एक डाइनिंग वैनिटी कहते हैं, ये देखें पूरा रॉक इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। पूरा रॉक का पीस इन्होंने इधर रखा हुआ है। आप ये देखें, इसके ऊपर
आप अपनी कटिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल रॉक है और ऊपर से फिनिश किया गया, जो कि बहुत यूनिक लग रहा है। कैबिनेट्स की बात की जाए तो आप ये देखें सॉलिड वुड में कैबिनेट्स हैं, बहुत ही मिनिमल इस घर को डिज़ाइन किया गया है वाइट्स एंड ब्लैक्स में। और वुडन जो है ना, मतलब नेचर जो है ना, नेचर उसको इन्होंने सिंथेटिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। जो भी नेचर के कलर्स हैं और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो इन्होंने घर पे लगाई हुई हैं। अच्छा, कैबिनेट्स की बात करते हैं तो बहुत ही सॉलिड वुड में कैबिनेट बनी हुई है, इम्पोर्टेड इसकी फिनिशिंग है। अंदर से आप ये देखें बहुत ही स्पेशियस कैबिनेट्स हैं। स्टोव की बात की जाए तो हायर का स्टोव इधर लगा हुआ है। माइक्रोवेव की बात की जाए तो वो भी हायर का, और ओवन भी हायर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सिंक मैट ब्लैक कलर का इन्होंने सिंक लगाया हुआ है, आप ये देखें। और एस अब्दुल्ला के ही यहाँ पे पूरा मार्बल का पीस लगा हुआ है। तो ओवरऑल बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही ओपन किचन है, और बिल्कुल ऐसा किचन है जिसको आप बिल्कुल जिसको आप यूज़ नहीं करें, बिल्कुल इस तरह का किचन है। और ये डॉल किचन जिसको आप कहते हैं ना, वो है। डर्टी किचन में चलते हैं तो डर्टी किचन जो है वो नॉर्मल जैसे बने होते हैं वैसे ही डर्टी किचन है। यहाँ पे इन्होंने हायर की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने मैट ब्लैक कलर का सिंक लगाया हुआ है। कैबिनेट्स की बात की जाए तो ये लोकल लासानी मटेरियल में कैबिनेट्स बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है क्वालिटी इनकी। ठीक है, अब हम बाकी घर में चलते हैं। सबसे पहले लाउंज में आते हैं। अच्छा, ओपन लाउंज इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही स्पेशियस फील आ रही है, बहुत ही खुला-डुला घर है और ब्रीदिंग स्पेस बहुत है। सबसे पहले टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 का यहाँ पे ग्रे कलर का टाइल लगा हुआ है। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो फॉल सीलिंग में सिर्फ स्पॉटलाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। वॉल पेंट की बात की जाए तो वाइट इन्होंने चॉक पेंट किया हुआ है पूरे, आप ये देखें पूरा वाइट चॉक पेंट है। राइट साइड की बात की जाए तो ये ड्राइंग रूम का एरिया आ गया, ये देखें ये इसके ड्राइंग रूम का एरिया। यहाँ से आप फ्रंट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, देखें कितना ब्यूटीफुल फुल साइज यहाँ पे विंडो इन्होंने दी हुई है। और ये ग्लेज्ड विंडोज़ हैं बेसिकली, आप ये देखें यहाँ से भी आप अंदर और बाहर का एक्सेस कर सकते हैं। ग्लेज्ड विंडोज़ हैं, ऊपर से भी बंद है, आप ये देखें। और व्यू आप ये देखें कितना ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू आ रहा है ओवरऑल। ड्राइंग रूम के टाइल्स की बात की जाए तो ये भी 2x4 के इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने स्पॉटलाइट सब लगाई हुई हैं, आप ये देखें। और सामने का व्यू आप ये देखें कितना ब्यूटीफुल सामने का भी व्यू है। ये इन्होंने बाहर भी लैंडस्केप क्रिएट किया हुआ है, और जो ग्लास इन्होंने फुल साइज लगाए हुए हैं, ये देखें इससे इतना स्पेशियस और इतना ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लग्जरियस वाइब आ रही है पूरे ओवरऑल ड्राइंग रूम एरिया की। ये लाउंज का इसका पूरा एरिया आप ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने विंडो दी हुई है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। ये फर्स्ट बेडरूम है और ये सेकंड बेडरूम है। सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, इस बेडरूम में आप ये देखें यहाँ पे भी फुल साइज एल शेप इन्होंने ग्लास विंडो दी हुई है, और इसका भी व्यू आप यहाँ से लैंडस्केप इंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो मैट ब्लैक लाहौर फैन का इन्होंने फैन लगाया हुआ है, स्पॉटलाइट्स लगाई हुई है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक घर है, मतलब बिल्कुल सादा घर बना हुआ है, लेकिन येट डिज़ाइनर्ड हाउस है। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपको लग नहीं रहा कि इतना सादा घर है, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। डिफरेंट तरीके से वो परसीव करते हैं चीज़ें, और डिफरेंट वो घर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इन्होंने बनाया है। बिल्कुल आम घर की तरह है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे ग्लासेस यूज़ किए हैं, फुल साइज़ लैंडस्केप यूज़ किया है, फॉल सीलिंग यूज़ की है, और वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने इंटीरियर में किया है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। अच्छा, टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने 2x4 के टाइल लगाए हुए हैं। बहुत ही सिंपल घर बना हुआ है, सॉलिड वुड में इसके डोर्स हैं, आप ये देखें। और ये भी इन्होंने वुडन कलर लगा हुआ है, ये देखें। और मैट ब्लैक कलर के इनके आप ये देखें हैंडल्स हैं, जो कि कितना खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी इनकी फिनिश है। अब वॉशरूम की तरफ आते हैं। वॉशरूम के बाहर ही इन्होंने क्लॉजेट्स दी हुई हैं। ये ग्रेश ब्लैक कलर में इन्होंने ग्लास क्लोजेट दिए हैं। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स इंस्टॉल की हैं, यहाँ पे देखें। इंपोर्टेड मटेरियल का ये ग्लास होता है। अच्छा, वॉशरूम की तरफ आते हैं तो वॉशरूम में वाइट एंड ग्रे कलर का पूरा वॉशरूम डिज़ाइन हुआ है, जो कि काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। और बेस्ट क्यों लग रहा है ये, क्योंकि इसमें आईफ की मैट ब्लैक आप ये देखें एक्सेसरीज यूज़ हुए गए हैं। मैट ब्लैक जो एक्सेसरीज हैं आप ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती हैं ओवरऑल। अच्छा, सिंक एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग वैनिटी है, यहाँ पे भी स्टोरेज दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने फुल साइज ग्लास दिया हुआ है, आईफ की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। फ्लश एरिया की बात की जाए तो ये भी मैट ब्लैक कलर का फ्लश इन्होंने लगाया हुआ है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक पे इन्होंने 6 mm का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है। और यहाँ पे भी इन्होंने
आईफ की एक्सेसरीज दी हुई हैं और स्काई शावर, रेन शावर जिसको आप कहते हैं, वो लगाया हुआ है। तो ये ओवरऑल वॉशरूम था फर्स्ट बेडरूम का। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको सेकंड बेडरूम का व्यू दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, साइज़ की बात की जाए बेडरूम्स की तो रीज़नेबल साइज़ है। ये साइज़ थोड़ा-सा मुझे छोटा लगा है क्योंकि मास्टर बेडरूम है ये, उसके हिसाब से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता था। लेकिन स्टिल घर को बहुत ही वेल डिज़ाइन्ड किया है और एक बिल्कुल डिज़ाइनर्ड हाउस है, तो उसके हिसाब से साइज़ ठीक है। अच्छा, ग्राउंड की बात की जाए, टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 के इधर भी यहाँ पे पूरे घर में सेम टाइल्स लगे हुए हैं। लोअर फैन है, इन्होंने फॉल सीलिंग पे लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इन्होंने स्पॉटलाइट्स दी हुई हैं, यहाँ पे देखें। और यहाँ पे इन्होंने रोप लाइट भी दी गई है। ओवरऑल वॉल्स की बात की जाए तो वाइट कलर के वॉल्स हैं पूरे और ब्लैक इनके, आप ये देखें स्विच बोर्ड जो हैं वो ब्लैक कलर में दिए हैं। तो एम्फेसिस जो है वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच और वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वॉशरूम में यहाँ पे बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। वैनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हैंगिंग वैनिटी है मार्बल की, उसके नीचे स्टोरेज इन्होंने दी हुई है। बहुत ही प्रैक्टिकल इन्होंने घर बनाया है, येट मॉडर्न है पूरा घर। आईफ की एक्सेसरीज हैं और यहाँ पे फुल साइज इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग यहाँ पे फ्लश है और फ्लश की बेस्ट चीज़ ये है कि फ्लश के नीचे भी इन्होंने लाइट दी है। स्पॉटलाइट फ्लैश के नीचे भी दी है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आईफ की एक्सेसरीज इधर भी लगाई है। क्यूबिक एरिया की बात की जाए तो क्यूबिक पार्टीशन नहीं है क्यूबिक का, क्यूबिक पे ग्लास नहीं इन्होंने लगाया हुआ। स्काई शावर है जिसको आप रेन शावर कहते हैं, फुल साइज़ यहाँ पे विंडो दी हुई है, बड़ी अच्छी सनलाइट आ रही है यहाँ से। और यहाँ पे भी इन्होंने आईफ की एक्सेसरीज लगाई हुई है। क्लोजेट एरिया की बात की जाए तो एंट्रिंग डोर के बैक साइड पे इन्होंने 6 डोर क्लोजेट्स बनाई हुई है फुल साइज़, ये भी ग्लास मटेरियल में है और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है। ओवरऑल वॉशरूम की बात की जाए तो एस्थेटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल वॉशरूम लग रहा है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया। 2 बेडरूम्स थे। बेडरूम्स का साइज़ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ था, थोड़ा और बड़ा हो सकता था, लेकिन ब्रीथिंग स्पेस बहुत है घर में, लाउंज, ड्राइंग रूम, हर चीज़ बहुत खुली-डुली है, ठीक है? अब मैं आपको ऊपर का एरिया दिखाता हूँ, लेकिन ये एंट्रिंग डोर था जहाँ से हम एंटर हुए हैं और एंट्रिंग डोर के राइट साइड पे इसका ऊपर का एरिया जा रहा है स्टेयरकेस के साथ और ये एक्सेस इन्होंने ड्राइंग रूम को भी दी हुई है। यहाँ से भी आप ड्राइंग रूम में एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। अच्छा, स्टेयरकेस के नीचे आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पाउडर वॉशरूम दिया हुआ है और यहाँ पे भी स्टोरेज है, यहाँ पे भी आप यूपीएस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। पाउडर एरिया की बात की जाए, पाउडर वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ पे भी आईफ की एक्सेसरीज हैं और इम्पोर्टेड एस अब्दुल्ला के टाइल्स लगे हुए हैं। फ्लश एरिया में भी यहाँ पे भी इन्होंने मैट ब्लैक फ्लश लगाया हुआ है और यहाँ पे भी आईफ की एक्सेसरीज हैं और बड़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। अच्छा, पूरे घर में आप ये देखें जो बेस्ट चीज़ है वो है इसकी सनलाइट। इतनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है कि घर में आपको लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, ड्राइंग रूम का एरिया, लाउंज का एरिया, बेडरूम्स का एरिया, बिल्कुल रोशन है पूरा एरिया और यहाँ पे सनलाइट की आप मतलब दिन में आपको लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने ट्रैवर्टाइन मटेरियल यूज़ किया हुआ है। साइड पे इन्होंने फिनिशिंग की है प्रोफाइल लाइट्स की जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ग्लास की बात की जाए तो आप ये देखिए 8 इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने स्टेनलेस स्टील का ट्रिम्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। अब हम ऊपर वाले एरिया में चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया। ये भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है कि इसके टेरेस का एरिया है। अभी हम चलते हैं टेरेस में और आपको टेरेस भी दिखाते हैं इसका। ये देखें, ये बाहर से टेरेस का एरिया, अभी वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे और टेरेस आपको एंजॉय करवाएंगे। अच्छा जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। ये इसके आगे लाउंज का एरिया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप ये देखें जो फर्स्ट बेडरूम है उसका साइज़, ये फर्स्ट बेडरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, फॉल सीलिंग की बात की जाए तो फॉल सीलिंग थोड़ी लो हाइटेड है, इसको थोड़ा और लंबा हो सकती थी ये, लेकिन ये थोड़ी सी लो हाइटेड है। आजकल नॉर्मली इतनी लो हाइटेड फॉल सीलिंग नहीं चली, लेकिन सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो इसका व्यू है। आप ये देखें, इस बेडरूम का व्यू आप चेक करें, कितना ब्यूटीफुल बाहर का आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। डबल ग्लेज विंडोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, इंस्टॉल्ड हुई हैं पूरे घर में। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 के टाइल्स लगे हुए हैं और बहुत ही मिनिमलिस्टिक पूरा घर बना हुआ है। वाइट वाइट कलर का पूरा घर है और यहाँ पे स्विच बोर्ड्स ब्लैक कलर के दिए हैं। वुडन डोर्स हैं जो कि मैंने आपको नीचे दिखाए थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और हैंडल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लोअर फैन का है, फॉल सीलिंग पे फैंस लगे हुए हैं और यहाँ पे स्पॉटलाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। बस दैट्स ऑल। और पूरे घर बहुत ही रोशन है,
लाइट ही लाइट है पूरे घर में। अच्छा, क्लोजेट एरिया की बात की जाए तो वॉक इन क्लोजेट बनाई हुई है इन्होंने राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं ग्लास विंडोज़ के साथ। वॉशरूम में चलते हैं, ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में इन्होंने सेज ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीनिश कलर के इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हुए हैं इम्पोर्टेड। एक्सेसरीज़ की बात की जाए और सिंक एरिया की, तो ये देखें आप, फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने ग्रीन कलर का सिंक लगाया हुआ है, नीचे वुडन कैबिनेट्स हैं स्टोरेज की, आईफ की इंपोर्टेड एक्सेसरीज़ हैं, और फुल ग्लास लगाया हुआ है। आप ये देखें। फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी आईफ की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं, हैंगिंग फ्लश लगा हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने स्काई शावर और आईफ की एक्सेसरीज इधर भी लगाई हुई है क्यूबिक के एरिया में। क्यूबिक पार्टीशन नहीं हुआ हुआ क्यूबिक का, क्यूबिक के एरिया को इन्होंने ओपन ही छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्लास नहीं दिया हुआ। ओवरऑल वॉशरूम की फिनिश तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी फिनिश है। फर्स्ट बेडरूम से अब हम चलते हैं कॉरिडोर में, और ये देखें, ये स्टेयरकेस था जहाँ से हम एंटर हुए हैं, ये बालकनी का एरिया था, और ये देखें ये एक और इन्होंने ओपन बालकनी का एरिया दिया हुआ है, और ये देखें जी, ये आ गया इसका कॉरिडोर। अच्छा, इस पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर के लाउंज नए हैं। राइट साइड की बात की जाए तो ये इन्होंने ओपन यहाँ पे बालकनी दी हुई है जो कि काफ़ी हाइटेड है, ये बालकनी है पूरी। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो ये फर्स्ट बेडरूम है और वो इसका सेकंड बेडरूम है। ठीक है, सबसे पहले इस एरिया के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम में भी लाइट आप देखें बहुत अच्छी है, लेकिन बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है। बेडरूम थोड़े से स्पेशियस और बड़े होने चाहिए थे, लेकिन जो इम्तियाज़ अली साहब हैं उन्होंने पता नहीं क्या उनके वे ऑफ थॉट था, किस चीज़ को उन्होंने किस तरह डिज़ाइन किया है तो उनको बेहतर पता है, लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ एनालिसिस्ट, मुझे लगता है बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। बेडरूम पे आते हैं, बेडरूम की बात करते हैं। टाइल्स इन 2x4 के टाइल लगे हुए हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो मैट ब्लैक कलर का फ़ैन लगाया हुआ है इन्होंने, लोअर फैंस का, और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं। वॉल की बात की जाए तो पूरी वॉल जो है ये वाइट्स में वॉल बनी हुई है, और ये बालकनी का इसका फ्रंट बालकनी का एरिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम क्लोजेट एरिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी वॉक इन क्लोजेट, राइट एंड लेफ्ट 4 डोर यहाँ पे क्लोजेट्स बनाई हुई हैं इन्होंने। आप ये देखें, अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं। वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम, ये देखें, ये वॉशरूम है इसका, काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉशरूम बना हुआ है। टाइल्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेड यहाँ पे एस अब्दुल्ला के टाइल्स लगे हुए हैं। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे बी आइफ की इन्होंने मैट ब्लैक एक्सेसरीज लगाई हैं। फुल साइज़ वैनिटी दी हुई है, आप ये देखें, और यहाँ पे फुल साइज़ ग्लास दिया हुआ है। एक चीज़ जो इनके आर्किटेक्ट हैं उनको क्रेडिट इस चीज़ का देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल घर बनाया हुआ है ये, और इसमें स्टोरेज एरियाज़ इन्होंने काफ़ी दिए हैं वॉशरूम्स में। अच्छा, कैबिनेट्स की बात की जाए तो वुडन नीचे कैबिनेट्स दी हुई हैं। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो फ्लश इन्होंने हैंगिंग फ्लश और आइफ की एक्सेसरीज दी हुई है। क्यूबिक पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने आइफ की एक्सेसरीज और रेन शावर दिया हुआ है। फुल साइज विंडो दी है, बहुत अच्छी सनलाइट भी आ रही है यहाँ से। तो ये तो था फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। अच्छा जी, थर्ड बेडरूम से पहले लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे इसका वॉशिंग एरिया बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी मशीन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये इन्होंने स्टोर का एरिया बनाया है। यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रीजनेबल और वेल प्लान्ड एरिया है। अच्छा जी, थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं। ये देखें जी, ये थर्ड बेडरूम में मास्टर बेडरूम है। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, बड़ा स्पेशियस साइज़ है, और बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है यहाँ पे। ये देखें, टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 के टाइल लगे हुए हैं, लोअर फैन का फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे, और फॉल सीलिंग पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे देखें। बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने वाइट कलर का सॉलिड पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं। अच्छा, एक जो बेस्ट चीज़ है इस घर की, इसी रूम के साथ एक एरिया अटैच्ड है, आप ये देखें, ये भी एक और रूम है। ये बच्चों का आप रूम बना सकते हैं, इसको स्टडी बना सकते हैं, और यहाँ से आप व्यू चेक करें। फुल साइज़ यहाँ पे क्लास है, तो बेसिकली ये फोर्थ बेडरूम है। इसको आप एज अ फोर्थ बेडरूम भी कंसीडर कर सकते हैं। फुल साइज़ यहाँ पे क्लास विंडो है दी, और बाहर से आप ज़बरदस्त व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये स्टेयरकेस है जो कि इसकी बैल्कनी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए जी, ये इसकी बैल्कनी पे जा रहा है, आप ये देखिए। ये स्टेयरकेस था, और यहाँ पे इसकी ओपन बैल्कनी है। यहाँ पे आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह प्लान कर सकते हैं, और नीचे से आप लैंडस्केप भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल बैल्कनी का एरिया था। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम के वॉशरूम की तरफ, और
आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। ये आ गए जी वापस हम उसी बेडरूम में। अच्छा, क्लोजेट एरिया की बात की जाए तो इन्होंने लेफ़्ट साइड पे 6 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। वॉशरूम की बात करते हैं तो वॉशरूम की थीम और फिनिश बहुत आउटस्टैंडिंग है। आइव की एक्सेसरीज लगाई हुई है। वैनिटी की बात की जाए तो सॉलिड मार्बल में वैनिटी बनाई हुई है उन्होंने। यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है इन्होंने बॉटल। फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है। आइव की एक्सेसरीज हैं और हैंगिंग फ्लश मैट ब्लैक कलर में। क्यूबिक पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। यहाँ पे भी स्काई शावर दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे भी आइव की एक्सेसरीज लगाई हुई। तो ये ओवरऑल वॉशरूम था इसका, थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम। ओवरऑल जो बेडरूम का साइज़ था वो काफ़ी रीज़नेबल था, और टेरेस का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, और एज अ फोर्थ बेडरूम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली टेरेस के एरिया में, जो कि फ्रंट फेसिंग है, और आपको इसका टेरेस का एरिया दिखाता है। ये देखिए जी, इसका स्लाइडिंग डोर है। ये देखिए जी, ये आ गया इसका टेरेस का एरिया। अच्छा, टेरेस में आप ये देखें, ये बेसमेंट के लिए ग्लास दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से भी बहुत अच्छी नीचे सनलाइट आती है। और ये टेरेस में इन्होंने मैश यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसका फ्रंट से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। फ्रंट एलिवेशन में ये भी एक फ़ीचर है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये देखें, ये जो मैश हम बाहर से देख रहे थे वो ये मैश थी बेसिकली, जो कि यहाँ नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छी यहाँ से सनलाइट आ रही है। और ये भी अगर आप अपने घर में बना लें तो इससे आप एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पूरा। तो ये बेसिकली इसके टेरेस का एरिया था। यहाँ पे आप सिटिंग वगैरह कर सकते हैं और अपनी अकोमोडेशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ का भी आप व्यू देखें, ये भी प्लॉट था, और इसका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है ओवरऑल। आप ये देखें, फ्रंट का व्यू भी इसका काफ़ी अच्छा। अच्छा जी, तो ये ओवरऑल घर था। उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इस घर के जो आर्किटेक्ट थे वो इम्तियाज़ अली साहब ने ये घर डिज़ाइन किया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एक्सेप्शनल बनाए हुए हैं। इंटीरियर बहुत ही मिनिमलिस्टिक बनाया हुआ है। एक्सटीरियर इन्होंने इटालियन इंस्पायर्ड एक्सटीरियर इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको आप फ्रंट एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो इम्पोर्टेड आइव की इन्होंने वॉशरूम में एक्सेसरीज़ यूज़ की हैं। इम्पोर्टेड टाइल्स इन्होंने एस अब्दुल्ला की यूज़ की हुई हैं, जिसकी फिनिश बहुत आउटस्टैंडिंग है। घर में टोटल 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे थे और 2 बेडरूम थे, लेकिन एक बेडरूम जो फर्स्ट फ्लोर पे था उसको आप एज़ अ फोर्थ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये बेसिकली 6 बेडरूम हाउस है, ठीक है। एलिवेशन की बात की जाए तो ये 1 कनाल की एलिवेशन है पूरी। उम्मीद है ये आपको घर पसंद आया होगा। अब इसकी डिमांड की बात करते हैं। इस घर की जो डिमांड है वो है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ इसकी डिमांड है। डीएचए फेज़ 7 में लोकेटेड है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल में दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।